हेलो एवरीवन। टुडे माय लेक्चर इज ऑन टॉपिक गुदा रोग में अपथ्य। गुदा रोगों में क्या क्या परहेज रखें या गुदा रोगों में क्या क्या सेवन ना करें। इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट व्हाट आर द डोंट्स इन एनोरेक्टल डिजीजेज. As you know that the anorectal disease includes the disease of anus and rectum. It have examples like piles, hemorrhoids, fistula in ano, fissure in ano, rectal prolapse, irritable bowel syndromes and inflammatory bowel disease, anorectal abscess, etc. Before going to detail, you are much aware about the slogan that prevention is better than treatment. If you focus more on prevention, it is suitable or it is better for one that not goes to diseased conditions. In this regard, follow all those things which are suitable for our body and advise to avoid all those things which are harmful for our body. What should be taken or what should be not taken is described as apathya and apathya respectively in Ayurveda. Means what should be take is termed as pathya and what should not be take is termed as apathya in ancient Ayurvedic literature. The pathya and apathya is described in details, especially in Charak Samhita, Sushrut Samhita, Ashtang Sangraha, and they pathya are the foods and activities that suited to our body, that is fitted or suitable for our body, and the apathya are the foods and activities that not suited to our body. मीन्स आहार और विहार जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल नहीं हैं वो सब अपथ्य की श्रेणी में आते हैं. चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 25 यज्ञपुरुषीय चैप्टर्स में पथ्य और अपथ्य की परिभाषा बताई गई है, जिसमें विशेषकर पथ्य पर फोकस किया गया है और लिखा है कि पथ्यम पथो अनपेतम यद्यचोक्तः मनसः प्रियम यच्चा प्रियम अपथ्यम च नियतम तन्ना लच्छेत मात्रा काल क्रिया भूमि देहि दोष गुणांतरम प्राप्य तद्वित दृश्यन्ते ते ते भावस तथा तथा. मीन्स जो आहार विहार आदि द्रव्य तथा शारीरिक चेष्टाएं पथ अर्थात स्रोतो रूपी मार्ग में अनपेत मीन्स जो हानिकारक ना हो और जो मन को प्रिय लगे अर्थात शरीर एवं मन के लिए हितकारक हो, उन सब का नाम अपथ्य है. और जो पथ्य की परिभाषा के विपरीत तथा शरीर तथा मन के लिए अप्रिय अहितकर हों अर्थात शरीर और मन के लिए अहितकर हों, उनको निश्चित रूप से अपथ्य समझना चाहिए. किंतु यह पथ्य तथा अपथ्य की परिभाषा स्थायी नहीं है और इसी रेफरेंस में चरक ने दूसरे श्लोक में जैसे मात्रा काल क्रिया भूमि देहि दोष गुणांतरम प्राप्य तद्वित दृश्यन्ते ते ते भावस तथा तथा में कहा है कि मात्रा काल क्रिया अर्थात निर्माण विधि आदि भेद से, भूमि शरीर अनुसार, देह अनुसार तथा दोषों की अलग अलग परिस्थितियों को प्राप्त होकर वह भाव उस प्रकार के दिखलाई देते हैं. अर्थात जो एक एग्जाम्पल के तरीके पे देखते हैं कि जैसे दूध हमारे शरीर के लिए हितकर है अर्थात जीवनीय पदार्थों में श्रेष्ठ है. यदि यही दूध मात्रा से अधिक पी लिया जाए तो वो नुकसानकारक हो सकता है, अतिसार मीन्स डायरिया करा सकता है. वही दूध यदि औटाया हुआ अर्थात गाढ़ा पिया जाएगा तो वो विष्टंभकारक होगा. और यदि प्रतिदिन जितना दूध व्यक्ति लेता है उससे कम लेगा तो उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा. मीन्स हमें मात्रावत आहार विहार करनी चाहिए और ये पैरामीटर की मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम के अनुसार ही पथ्य को निर्देशित करना चाहिए. Here my aim is to focus all those things which are not beneficial for a patient affected with anorectal disorders. The apathya has equally helpful in prevention of diseases. There is a chart which shows the apathya details. For examples, oily fast food and junk foods like मैदा बेसन आदि से बनी चीज़ें, अधिक मिर्च मसाले से बने भोज्य पदार्थ, तेल से तली हुई चीज़ें जैसे समोसा पकौड़ी चाउमीन पिज्ज़ा मोमोज बर्गर कचौरी इत्यादि, ये सारे अपथ्य की श्रेणी में आते हैं.
They all are not easily digestible, causes indigestion, constipation, and causing difficulty in passing the stool or in clearing the bowel motions. Overall, they affect the site of the anus and rectum. These are causing the risk or vulnerable conditions for creating the anorectal diseases. Another group is the processed and packaged food, मीन्स प्रसंस्कृत पैकेज्ड या डब्बा बंद खाना, जैसे चिप्स, नमकीन, चॉकलेट, केक, डब्बे में पैक खाना, होम डिलीवर्ड अर्थात भोज्य पदार्थ, फास्ट फूड, फाइबरलेस पैकेज्ड फूड्स, फास्ट फूड्स. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड्स. दे इफेक्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रगल टू डाइजेस्ट दीज थिंग्स if taken excessively and causes many symptoms like irregular or improper evacuation of stool, heartburn, acidity, indigestion, gas formation, etc. Another group is the addiction. Addiction like examples cigarette smoking, tobacco or tobacco chewing, bidi smoking, gutka, jarda, pan masala and opium prepared things. These affects the whole body, especially the GIT systems. Smoking causes heartburn, disturb GIT function, increase risk of IBD, IBS, causes mucosal cell death of the GIT. It acts like a gastrointestinal tract irritants. Its symptoms includes bloating, cramping, gas formations, stomach pain, and increase the formation of acid, causes acidity, heartburn. They are responsible to cause liver disease, gallbladder stone, Crohn's disease, etc. Other group of the apathia is the toileting methods like kabj, constipations, or excessive frequency of stool passing like diarrhea. शौच के लिए ज़्यादा देर तक बैठना मीन्स एक्सेस टॉयलेटिंग टाइम. शौच के दौरान जोड़ लगाना, एक्सेस स्ट्रेनिंग इन टॉयलेट टाइम. शौच के दौरान मोबाइल अर्थात समाचार पत्रों इत्यादि का पढ़ना मीन्स excess sitting time in toilet. These causes the local effect at the anorectal regions which causes erosion, pressure or the straining effect on the anal region. This ultimately creates various issues and problems and diseases at the anorectal site in group of anorectal disorders. The bowel habits. Irregular bowel habit, increased bowel habit due to fear, hurry, worry and curry conditions. Ignorance of natural urges of flatus, feces, toilets, मतलब मूत्र, पुरीस इत्यादि के स्वाभाविक वेगों को अत्यधिक देर तक रोकना. Irregular food intake, खाना सही समय पर ना खाना, सही मात्रा में ना खाना, ज़्यादा मात्रा में पेय पदार्थ या आहार का लेना. Excess food intake before digestion of previous food, again food intake. This is termed as adhyasan in Ayurveda. Adhyasan causes indigestion, agni, mand, and these ultimately affects the GIT and they may cause anorectal disorders. The lifestyles of the persons like अति आरामदायक जीवन शैली, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहना, प्रोलॉन्ग सिटिंग और सीडेंट्री लाइफ, व्यायाम ना करना अर्थात शारीरिक श्रम ना करना मीन्स अवॉइडिंग ऑफ एक्सरसाइज, ओबेसिटी, लेस एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड सेडेंट्री लाइफ स्टाइल. दीज ऑल थिंग्स डिस्टर्ब द GIT फंक्शन बिकॉज दे नॉट creating any movements or lesser movements in intestines which are required for the propulsion of the gases or the movement of the flatus and feces towards the anus region. So activity or a daily activity and exercise related to bowel movements is compulsory or required for active movements of the fecal matters. Other circumstances like चिंता, शोक, भयग्रस्त, अत्यधिक क्रोध करना, सही तरीके से ना सोना, दिन में सोना, रात्रि में जागना और मात्रावत निद्रा ना लेना. These are the things which also affects ultimately the GIT functions and they causes the
helpful in causing the anorectal diseases. Excess alcohol intake, excess driving, excess sitting, they are also responsible for causing the anorectal disorders, either affect through GIT or at local site irritants at the anal region. चरक संहिता विमान स्थान 2 में लिखा है कि यद्यपि हम मात्रावत आहार भी लेते हैं, हम पथ्य आहार भी लेते हैं, फिर भी मेरा आहार नहीं पचता है, तो इसके लिए और भी फैक्टर्स कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने लिखा मात्राप्यभिरतम पथ्यम चान्नम ना जीर्यति, चिंता शोक भय क्रोध दुख सय्या प्रजागरे। अर्थात मात्रावत और पथ्य आहार लेने पर भी यदि भोजन नहीं पचता है तो उसके अन्य कारणों में चिंता करना, शोक करना, भय करना, क्रोध, दुख सैया, सही से ना सोना और प्रजागरण, रात्रि जागरण इत्यादि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कंडीशंस हरी बरी एंड करी की स्थिति जो आज के समय में दिखती है वो एक बहुत बड़ा कारण है एनोरेक्टल डिजीजेज के होने का। इसलिए ऐसे कंडीशंस में ये सारे अपथ्य की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू योर क्वेरीज एंड सजेशंस। वेलकम। दिस इज ऑल अबाउट द अपथ्य इन गुदा रोगा। थैंक यू so much.